होती है। अब बात कर लेते हैं स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शंस की। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन स्टूडेंट्स हमारे जो है बुक के अंदर 3 डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज एलईडी, सेकंड इज फोटो डायोड एंड थर्ड वन इज फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल। इनके बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज और उसी तरह से हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलईडी की बात करें तो इट इज़ मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एलईडी करती क्या है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। और याद रखिएगा एलईडी को ऑपरेट हमेशा फॉरवर्ड बाइस मोड में किया जाता है। अब इस वाली डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन के दौरान में जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स मिल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से हमारे पास जो एनर्जी एमिट होती है वो विजिबल रीजन में लाया करती है। अगर हम डायोड को बना रहे हैं विद दिस कॉम्बिनेशन तो वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट एमिट होगी। नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मीनियम अगर डायोड्स की बात की जाए तो उनमें फॉरवर्ड कंडक्शन के दौरान में वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है। बहरहाल एलईडी के अंदर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटॉन्स एमिट होती है। नेक्स्ट अगर फोटो डायोड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस मोड में यूज़ किया जाता है। और फोटो डायोड याद रखिएगा इट इज़ दैट डायोड जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब फोटो डायोड की फिर डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ दैट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब किस किस लाइट की डिटेक्शन कर सकते हैं याद रखिएगा, चाहे वो विजिबल है रीजन चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई इनविजिबल रीजन है, दोनों की डिटेक्शन फोटो डायोड से की जा सकती है। और इसको ऑपरेट जो है हम रिवर्स बाइस में करते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट बात की जाए इसमें ये कनेक्शन यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम के इस डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है। इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तो जब इंसिडेंट लाइट पड़ेगी तो उस इंसिडेंट लाइट की वजह से करंट के अंदर एप्रीशिएबल चेंज आता है, जो एप्रीशिएबल चेंज जो है वो डिटेक्शन ऑफ लाइट की वजह बनता है। नेक्स्ट अगर फोटो वोल्टाइक सेल की बात की जाए तो फोटोवोल्टाइक सेल इज दैट डायोड जो कि हमारे पास लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इसमें कोई बाइसिंग रिक्वायर नहीं होती। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम जो फोटो सेल या जिसको सोलर सेल भी बोला जाता है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास लाइट के फोटोन सोलर सेल पे पड़ेंगे। सोलर सेल जो है उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कंपोनेंट को उससे ड्राइव कर सकते हैं। अब इन्हीं एलईडी और फोटो डायोड और फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में चंद एक और इन्फॉर्मेशन। एलईडी की अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एलईडी को यूज़ किया जाता है एज स्मॉल लाइट सोर्सेज और हम एलईडी को यूज़ करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर भी। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में स्टूडेंट्स एमसीक्यूज आप याद रख लीजिएगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितनी एलईडीज ग्लो करेंगी और कितनी एलईडीज ऑफ होंगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने करना है 0 डिजिट रिप्रेजेंट तो 0 डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो दरमियान वाली एलईडी है हमारे पास दिस वन, ये वाली एलईडी जो है ऑफ रहेगी, बाकी सारी ऑन होंगी। तो आई विल से 0 रिप्रेजेंट करने के लिए 6 एलईडीज जो है वो ग्लो करेंगी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की और 7वीं ऑफ रहेगी। इसी तरह कोई भी डिजिट जो है डिस्प्ले करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कितनी नंबर ऑफ एलईडीज ग्लो करेंगी। फोटो डायोड की अगर बात की जाए तो इसके बारे में है कि फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकेंड्स, दिस कैन बी एमसीक्यू, हेंस इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर। एप्लीकेशंस में फोटो डायोड ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज़ किया जा सकता है, लॉजिक सर्किट्स में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में, डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रीजन्स। फोटोवोल्टाइक सेल में याद रखिएगा जब हम बात करते हैं तो फोटोवोल्टाइक सेल की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि एन रीजन जो है वो थिकर होता है और पी रीजन जो है उस एन रीजन के ऊपर उसकी थीन सी लेयर जो है वो हम चढ़ा देते हैं। इस तरह से होता क्या है, पी रीजन की थिकनेस कम रखने की वजह ये होती है कि पीएन जंक्शन जो है वो लाइट के सामने डायरेक्टली एक्सपोज रहे और जब यहाँ पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो याद रखिएगा सर्किट एक्सटर्नल वाले सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एन साइड टूवर्ड्स पी साइड और जो एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उस पोटेंशियल ड्रॉप की पोलैरिटी भी इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं कि एन वाली साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल बन रही होती है और पी वाली साइड पॉजिटिव पोटेंशियल बन रही होती है।